फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मास्टर शेप जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नैंड गेट का यूज करके मास्टर शेप जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया जाता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सर्किट कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या ड्रॉबैक थी, क्या प्रॉब्लम थी कि मास्टर शेप फ्लिप फ्लॉप को लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। तो फ्रेंड देखो, इस टाइप से हमारा सर्किट डायग्राम बनता है मास्टर शेप जेके फ्लिप फ्लॉप का। इस सर्किट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इधर का जो पार्ट्स होता है हमारा मास्टर हो जाता है, इधर का जो पार्ट्स होता है हमारा सेव हो जाता है। ठीक है। और इसको बनाने के लिए हम दो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। देखो, इसका आउटपुट इस वाले में इनपुट जाएगा, फिर यहाँ से आउटपुट जो आएगा इसमें इनपुट चला जाएगा। ठीक है। और इसमें देखो जे और के इनपुट जाता है और यहाँ से क्लॉक की वैल्यू इसमें 1 जाएगा और फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ नॉट गेट के साथ और यहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट वैल्यू मिलेगा इसमें। ठीक है। तो इधर वाले को हम बोलते हैं मास्टर और इधर वाले को बोलते हैं स्लेव। ठीक है। और देखो, जब हमारा मास्टर ऑन रहता है तो हमारा स्लेब ऑफ रहता है, जब हमारा स्लेब ऑन रहेगा तो मास्टर हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ से क्लॉक की वैल्यू क्या पास कर रहे हैं सर्किट के अंदर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 1 पास करेंगे तो आपका मास्टर एक्टिव मोड में रहेगा, स्लेब आपका डीएक्टिव मोड में रहेगा, मतलब कि ये काम नहीं करेगा और ये काम करेगा। ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका मास्टर वर्क नहीं करता है। ठीक है। स्लेब आपका वर्क करने लगेगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपका काम करता है मास्टर और स्लेब। इसकी ट्रूथ टेबल की बात करूं तो फ्रेंड देखो, इस टाइप से हमारा ट्रूथ टेबल बनता है मास्टर शेप जेके फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है। अब देखो, ये जो ऊपर का 3 वैल्यू है ये सेम टू सेम होता है आपका जेके ट्रूथ टेबल के जैसा। ठीक है। तो इस पे आपको डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस करना है आपको यहाँ पे। जब आप देखो जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 पुट करते हो जेके फ्लिप फ्लॉप में तो वहाँ पे क्या मिलता है, आपको टॉगल कंडीशन मिलता है। ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, रेस राउंड कंडीशन की प्रॉब्लम है जेके फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप की आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखो, ये है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। इसमें प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम क्या थी, जब आप जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 पुट करते थे सर्किट के अंदर तो रेस राउंड कंडीशन की प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। इसमें देखो वैल्यू टॉगल होती थी बट ठीक है, बट इसमें क्या है कि रेस राउंड कंडीशन की प्रॉब्लम आती थी। जब आपकी क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होता था तो देखो एक ही क्लॉक पल्स में आपकी वैल्यू बार बार टॉगल करती रहती थी। ठीक है। इस तरीके से कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होना पड़ता था कि आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, आपको पता ही नहीं लगता था। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेस राउंड कंडीशन। ठीक है। तो पहले इसमें रेस राउंड कंडीशन की प्रॉब्लम थी। दूसरी की इसमें हमारी वैल्यू क्लियर नहीं मिलती थी, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, तो ये आउटपुट क्लियर नहीं देता था। ठीक है। और ये आउटपुट फिक्स नहीं देता था। ठीक है। तो इस चीज़ को हमें रोकना था। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने मास्टर शेप जेके फ्लिप फ्लॉप लॉन्च कर दिया और मास्टर शेप जेके फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू हमारी टॉगल होगी बट उसमें एक बार टॉगल होगी। ठीक है। और इसमें हमारी जो वैल्यू आएगी फिक्स आएगी। इसमें देखो वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, तो इसमें वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है और इसमें हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। मास्टर शेप के ट्रूथ टेबल में देखो, ये जो ऊपर की आपकी 3 वैल्यू है ये सेम टू सेम रहेगी जेके फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रूथ टेबल है उसी के जैसा। ठीक है। आउटपुट इसका सेम रहेगा बट यहाँ पे डिफरेंट होगा, जब मैं जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 पुट करूँगा सर्किट के अंदर तब। तो चलो मैं पुट करता हूँ जे की वैल्यू 1 के की वैल्यू 1, क्लॉक में अभी ये जूम करके चलता हूँ 1 है तो 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं सेट कंडीशन के लिए जूम करके चल रहा हूँ, मैं जूम करता हूँ कि हमारी जो सर्किट है प्रीवियस में सेट कंडीशन में है, मतलब कि क्यू की वैल्यू 1 है और क्यू डैश की 0 है। तो मैं ले लेता हूँ क्यू की वैल्यू 1 और क्यू डैश की 0। मैं जूम करके चल रहा हूँ कि सर्किट अभी हमारी सेट मोड में है। ठीक है। अब देखो ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 0 1 1 इनपुट जा रहा है तो एक भी इनपुट 0 आउटपुट 1, ये 1 दे देगा। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 1 1 1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या दे देगा, 0। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 0 इनपुट जा रहा है तो एक भी इनपुट 0 आउटपुट 1, ये 1 देगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 1 1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट दे देगा 0। तो यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू टॉगल हुई है बट एक बार हुई है। जब मैं यहाँ पे एक क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 पुट किया हूँ तो एक ही क्लॉक पल्स पे हमारी वैल्यू एक बार टॉगल हुई है। ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारा मास्टर शेप फ्लिप फ्लॉप का। जबकि हमारा जेके में क्या होता था, जब मैं हमारा यहाँ पे क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होता था तो इसमें वैल्यू बार बार टॉगल होती थी और ये हमें कंफ्यूज करती थी। ठीक है। लेकिन देखो इसमें हमारी वैल्यू टॉगल हुई है बट एक बार हुई है।
ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे 1 पुट किया हूँ तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर से क्या है कि देखो इधर 0 0 आ जाएगा, तो ये स्लेव काम नहीं करेगा, ये मास्टर काम करेगा। ठीक है, तो मास्टर से ही हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, तो देखो हमारी वैल्यू क्या थी, 1 और 0 थी, आउटपुट आ गया 0 और 1, मतलब कि हमारी वैल्यू टॉगल हुई है, एक बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मास्टर एक्टिव होगा और स्लेव हमारा डीएक्टिव होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लॉक पल्स की वैल्यू चेंज करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 से 0 कर दिया। अब देखो क्या होगा कि ये वो 0 यहाँ आएगा, तो फिर ये 1 दे देगा यहाँ पे, तो फिर ये 1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें 0 चला जाएगा, तो ये मास्टर क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब हमारा स्लेव काम करने लगेगा। ठीक है, तो देखो स्लेव के अंदर 1 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे इस नैंड गेट के अंदर 0 1 इनपुट जा रहा है, तो एक भी इनपुट 0, आउटपुट 1। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर इसके लिए इनपुट हो जाएगा ये, तो 1 1 इनपुट जा रहा है, तो आउटपुट क्या दे देगा, 0। एक भी इनपुट नैंड गेट के अंदर 0 जाता है, आउटपुट क्या देता है, 1। 1 मिल गया, फिर ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इस नैंड गेट के अंदर 1 1 इनपुट जा रहा है, आउटपुट क्या दे देगा, 0। तो देखो हमारी प्रीवियस स्टेट क्या थी, 1 0 थी, आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है, मतलब कि सेट का रीसेट आउटपुट मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं टोगल। टोगल तो हो गया हमारी वैल्यू। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, एक बार हो गया, फिर अगेन एक बार चेक करता हूँ, ये 1 जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1 1 हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे 0 मिलेगा, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 0 0 हो जाएगा, फिर 1 मिलेगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, फिर ये 1 जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1 1 जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 0 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बार हमारी वैल्यू टॉगल हुई है 0 और फिर वही 0 बार बार आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारी वैल्यू यहाँ पे फिक्स आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं ले सकता हूँ इस तरीके से, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो हमारी जो क्यू पी वैल्यू आएगी क्यू डैश की आएगी, और क्यू डैश पी हमारी वैल्यू आएगी क्यू की आएगी। ठीक है, कैसे, देखो जब मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था क्यू की वैल्यू 1, तो हमारा क्यू डैश क्या था, 0 था। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, हमारी यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ रही है 0, मतलब कि क्यू डैश की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 1 पे हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू डैश, और क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू, और इसको हम बोलते हैं टोगल। और टोगल कंडीशन में ये हमारी वैल्यू फिक्स है। ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो फ्रेंड इस टाइप से आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। इसमें एक मास्टर बनाना है और एक सेव बनाना है। ठीक है, इसमें जे और के, और यहाँ पे क्लॉक इनपुट देना है। इधर से सेव में आपका ये जो मास्टर का आउटपुट स्लेव में इनपुट चला जाएगा। फिर यहाँ से जो आप क्लॉक ऐड करोगे, यहाँ पे नॉट गेट से ऐड करना है। इधर इन्वर्टर आएगा आपका, मतलब कि इन्वर्स वैल्यू आएगा, और यहाँ पे क्यू आपका और क्यू डैश आउटपुट निकल